अरे बेटा, तुमका 10 का नोट कहाँ मिल गया? तुम तो अपने आप का आलमगीरे समझे लागे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D इनमेट्स कार्टून कहानियां में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कहानी जिसका टाइटल है होशियारपुर के चाचा और उनकी भविष्यवाणियां। होशियारपुर के एक गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे। ये चाचा अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, अनुभवी मानते थे, मगर सारे गांव को पता था चाचा बकवाबाज है और शेर व शायरी का बहुत शौकीन है। तो दोस्तों, होशियारपुर में बहुत ही कड़ाके की ठंडी थी। लोग अपने घर में खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ चाचा को चैन नहीं। खाना पीना खाकर चाचा जरा बाहर खाना हजम करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक किनारे बैठकर कुछ गुटरगू कर रहे हैं। उनसे रहा ना गया। चाचा अपनी लाठी उठाकर हिलते हुए डगमगाते हुए उन लड़कों के पास पहुंचे। वो चुपचाप खड़े होकर उन लड़कों की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? दूसरे बाकी बैठे लड़कों ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? लड़के ने कहा, आज मैं होशियारपुर की बाजार जा रहा था, वो भी पैदल। जाते हुए मुझे रास्ते में 10 का नोट मिला। बाकी लड़कों ने कहा, अरे वाह, 10 का नोट मिलने पर तुम तो बड़ा खुश हो रहे हो। अरे हाँ भाई, मुझे तो 10 का नोट मिला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो चवन्नी ना मिले। वहीं नजदीक खड़े चाचा इन लड़कों की तू तू मैं देख के मुस्कुरा रहे थे। एक लड़के ने कहा, अरे चाचा आप यहाँ कैसे? चाचा ने कहा, अरे बेटा, तुमका 10 का नोट कहाँ मिल गया? तुम तो अपने आप का आलमगीरे समझे लागे हो। इतने में जिसे 10 का नोट मिला था वो चिढ़ गया चाचा की इस बात से। उसने चाचा से कहा, अरे चाचा मैं तो आलमगीर नहीं मगर तुम शाहजहां मालूम होते हो। चाचा झल्लाया। चाचा ने कहा, अरे तुम बहुत बतियाए लाग हो, तुमका कहाँ मालूम हमारा किस्सा लाला। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या किस्से हैं चाचा तुम्हारे? हमें तो कुछ पता नहीं। अरे तुमका ना मालूम पड़ी, अब कान लगा के सुन लो, बार बार बताइबे ना। इस पर एक लड़के ने कहा, ठीक है चाचा बताओ तुम्हारी कहानी, हम लोग सुन रहे हैं। चाचा बोले, सुन ले, या साल गाँव में इतनी बारिश हुई कि आदमी छाता नहीं नाव लेकर जाए खेते में। गांव वाले हंसने लगे, पर सच में बारिश इतनी हुई कि एक दिन पटेल जी अपनी भैंस पर बैठकर किराने की दुकान पहुंचे। सब बोले, वाह रे चाचा वाह तेरी भविष्यवाणी। फिर चाचा ने अगली भविष्यवाणी ठोक दी, अगले महीने पंडित जी डीजे पर खूब ठुमका लगाई हैं। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन शादी में हुआ ये कि पंडित जी का पैर फिसला और वो सीधे डीजे पर जा गिरे। पंडित जी के पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई। वो दर्द के मारे नाचने लगे। इस पर डीजे वाले ने कहा, अरे चाचा की भविष्यवाणी तो सच हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, पंडित जी क्या ही नाच लेते हैं। चाचा अपनी बकवाबाजी और भविष्यवाणियों से मान ही नहीं रहा था। पास में बैठे लड़के खूब हंसी ठिठौरी कर रहे थे और चाचा से एक से बढ़कर एक भविष्यवाणियां सुन रहे थे। इस पर चाचा को चाची का बुलावा आ गया। चाचा ने कहा, चलो लड़के अब हम जाए थे। लड़कों ने कहा, अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? एक आखिरी भविष्यवाणी तो बनती है। चाचा ने कहा, ठीक है, अब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो एक भविष्यवाणी सुन लो। लड़के सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जी कहिए। चाचा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने एक और भविष्यवाणी ठोक दी। चाचा ने कहा, अगले साल अपने गाँव में टीवी रिपोर्टर वाले आई हैं। अरे चाचा वो क्यों आएंगे? हम देखा रहा है न्यूज में आसमान से उल्टा पिन गिरी और कौनो मर जाई। अरे चाचा ये क्या आप शब्द कह रहे हैं? अरे अब हम जा रहे हैं, हमका हीरा पंचायत टाइम, तुम लोग ठलवा बाजी से बनिया ना। इतने में चाचा तेज कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। देखते ही देखते हवा का रुख इतना बढ़ गया कि एक कटहर के पेड़ से एक कटहर चाचा के सर पर धड़ाम से गिरा। चाचा की जगह पर मौत हो गई। पास में बैठे जो लड़के थे उन्होंने बोला, उल्का पिंड तो गिरेगा चाचा ने बताया था, मगर इतनी जल्दी इन्हीं के ऊपर गिरेगा ये हमें नहीं पता था। इनकी भविष्यवाणी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई।